स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेज की। तो सबसे पहले तुम ये जान ले कि इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसकी कंडीशन क्या है। तो हमने क्लास 11th में ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स बॉडी पे ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, एंड नेट टॉर्क भी ज़ीरो होनी चाहिए। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है अगर हमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की, मतलब किसी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज पे फोर्स तो इस पॉइंट के थ्रू ही पास करेगी। अगर फोर्स इस चार्ज पे लग रही है तो इस पॉइंट के थ्रू फोर्स पास कर रही है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के अराउंड अगर आपको टॉर्क निकालना है, तो अगर जब फोर्स किसी पॉइंट से पास करे, जिस पॉइंट के अराउंड हमें टॉर्क निकालना है, तो उस केस में तो टॉर्क ज़ीरो ही होगी ना। समझ में आ रही है बात। तो टॉर्क तो हर कंडीशन में ज़ीरो है, तो इसलिए हम टॉर्क की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ नेट फोर्स की। फाइन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर अगर 3 पॉइंट चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो उसकी ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी अगर हम ये मान लें कि वो 3 चार्ज किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे रखी हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, यहाँ पे प्लस क्यू डाल दिया और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, और हम कह रहे हैं कि क्या ये 3 चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो ये जानने के लिए पहले तो तीनों चार्ज पे फोर्स देख लीजिए। अगर इस पे फोर्स की वेक्टर बनाते हैं तो ऑब्वियसली इस चार्ज की वजह से इसकी फोर्स इस तरफ होगी, इस चार्ज की वजह से ये वाली फोर्स लग रही होगी इस पर। तो आप देख पा रहे हो कि इस चार्ज पे ये 2 फोर्स लग रही है और दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, बिकॉज इसकी रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सिमिलरली इस चार्ज पे अगर इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स बनाओगे तो ये कुछ ये वाली फोर्स, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसी, यहाँ पे ये 2 फोर्स लगेगी, ठीक है, एंड रिजल्टेंट कुछ ऐसी। यानी अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से क्या होगी, ये चार्ज कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे रह नहीं पाएगी, ये क्या करेगी, एक दूसरे से दूर भाग जाएगी। आप बोलोगे कि अगर मैम प्लस क्यू चार्ज की जगह पे हम कोई माइनस क्यू चार्ज ले लें। सपोज हमने यहाँ पे प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया किसी एक जगह पे, वो कंडीशन भी देख लेते हैं। जितनी मन में आपको क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी डाउट्स आते हैं ना, आप क्लियर करके देख लो, खुद से देख लो, इसमें हमारी ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। प्लस क्यू हमने यहाँ पे एक माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा। अब क्या ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबिलिटी है कि कभी इक्विलिब्रियम में हो सके, तो अब देख लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज की पे माइनस क्यू चार्ज पे अगर हम फोर्स निकालें तो प्लस क्यू की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, इसकी वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। क्या ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कभी कैंसिल कर सकते हैं। यानी इस माइनस क्यू चार्ज पे एक रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो इस प्लस क्यू चार्ज पे इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से एक फोर्स तो अट्रैक्टिव लग रही है, दूसरी फोर्स एक रिपल्सिव लग रही है। यानी ये भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इसकी भी रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। इसकी अगर बात करें तो इसकी वजह से कुछ ये और इसकी वजह से कुछ रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। यानी अगर हम बात करें फाइनल फोर्स की डायरेक्शन की तो कुछ ये डायरेक्शन हमें मिल रही है, कुछ ये डायरेक्शन मिल रही है तीनों चार्ज की, ठीक है। तीनों चार्ज स्टेबल रेस्ट पे नहीं है तीनों चार्ज की। अब मैं बस इस इंस्टेंट पे बात कर रही हूँ, इस इंस्टेंट पे फोर्स की डायरेक्शन, नेट फोर्स की डायरेक्शन तीनों चार्ज पे कुछ ऐसी है। थोड़ी देर बाद हो सकता है ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए, बिकॉज उस वक्त क्या होगी, पार्टिकल की पोजीशन भी बदल जाएगी। इस इंस्टेंट पे कुछ ऐसी फोर्स लग रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि अगर आप 3 चार्ज को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे रख दो तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। आप कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, किसी भी पोलैरिटी की चार्ज ले लो, ये इक्विलिब्रियम में नहीं पॉसिबल हो सकती। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल फिगर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जब उस पर सिमेट्रिक नहीं है, जब उस पर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो किसी भी ट्रायंगल पे इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। अच्छा, अगर मैं 3 चार्ज को एक सिंगल लाइन में बनाऊँ, अगर एक सिंगल लाइन में 3 चार्ज को बनाओ तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोच के देखो। अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, पॉसिबिलिटी है। हमें इतना तो पता है ना कि किसी भी चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा उस लाइन पे लाई करती है जो लाइन 2 चार्ज को जोड़ता है, ठीक है, इतना तो पता है। यानी इस पे फोर्स या तो इस डायरेक्शन में लग सकती है या तो इस डायरेक्शन में लग सकती है ना। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी हो रही है, बिकॉज हमें पता है कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर ही एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। 2 इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे बिकॉज 2 ऑपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल है, कब पॉसिबल होता है, जब ये दोनों का क्या होता है, सेम। खैर इसको समझने के लिए हम अभी एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, समझ में आ रही है। हो सकता है Q3 पे Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स हो और Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स हो, तो यहाँ पे भी कैंसिलेशन का चांस है।
यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन का चांस हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहला कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस होता है। लिख लीजिए इसे। सबसे पहला कंडीशन होता है 3 पॉइंट चार्जेस मस्ट लाई ऑन सिंगल लाइन या ऑन अ लाइन। ठीक है, ये सबसे पहला कंडीशन है हमारा। यानी सबसे पहला कंडीशन हमने क्या समझा कि अगर 3 पॉइंट चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में चाहते हैं तो उसे एक सिंगल लाइन पे लाई करना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 से। टाइप 1 में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, यानी हमें इसमें आउट ऑफ 3 चार्ज हमें बस एक चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना है। लिख लो इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, जैसे आपके पास एक 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है पहले से और आपको बताना है कि हमें थर्ड चार्ज यहाँ कहीं पुट करना है जिससे कि ये थर्ड चार्ज क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्वेश्चन क्या रह सकता है आपका? अच्छा ये बताओ, अगर 2 चार्ज पहले से दी हुई है और आपको पूछा गया है इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज बताइए, पोजीशन बताइए, तो क्या ये 2 चार्ज जो आपने रखा है फ्रीली, ये क्या इस जगह पे रहेंगे? नहीं रह सकते ना, बिकॉज ये अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो दूर भाग जाएंगे और ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो कोलैप्स कर जाएंगे आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन 2 चार्ज को हमें समहाउ पकड़ के रखना होगा। तो यहाँ पे आगे लिख लो इसके, वेयर 2 चार्जेज आर फिक्स्ड। 2 चार्ज को आपने फिक्स करके रखा हुआ है, आपसे पूछा गया है कि आप थर्ड चार्ज की पोजीशन बताओ। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इस पर? क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज का कुछ नाम ले लो, स्मॉल q। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज q so that it remains at equilibrium। यानी ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है कि आपको तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की पोजीशन पूछी जा रही है। ठीक है, मान लो ये 2 चार्ज हमने क्या कर दिए हैं, फिक्स्ड कर दिए हैं। क्या है? फिक्स्ड है। अब बारी बारी से हम चेक करते हैं। हमारे पास 3 रीज़न है। पहली इधर वाली लेफ़्ट टू दिस चार्ज, दूसरी है ये 2 चार्ज के बीच वाली, तीसरी है इधर वाली राइट टू दिस चार्ज। अगर दोनों चार्ज का हम पोजीशन का नाम लिख लें, सपोज ये 1 है ये 2 है, ये चार्ज 1 है ये चार्ज 2 है, तो मुझे बताओ अगर ये जो थर्ड चार्ज स्मॉल q है अगर हम यहाँ पे रखते इस रीजन में, यानी लेफ़्ट टू द चार्ज विच इज केप्ट एट फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे रखोगे तो इस चार्ज की पे अगर मालूम हमने पॉजिटिव चार्ज q रखा तो इस चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता, इस चार्ज की वजह से भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता। यानी ये 2 फोर्स एक दूसरे को कभी बैलेंस नहीं कर सकती बैलेंस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर यहाँ पे रखोगे इस जगह पे तो फिर से वही बात, फोर्स ऑफ रिपल्सन फिर से एक दूसरे को कभी बैलेंस नहीं कर पाएगी। मतलब इतना तो तय है कि ये दोनों पॉइंट, ये जो थर्ड चार्ज है इस 2 पोजीशन में नहीं लाई कर सकती है, कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगी। क्लियर? तो अब देखते हैं कहाँ पे लाई कर सकती है। मान लो हमने कहीं पे एक पॉइंट लिया जहाँ पे हमने इस स्मॉल q को रखा, तो देखो स्मॉल q पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स ड्यू टू 1, एंड इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, रिपल्सिव। अब यहाँ पे चांसेज है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है ना? तो अब इस केस में अगर हम अगर पोजीशन निकालना चाहें, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है x और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है l माइनस एक्स। हमने क्या माना हुआ है कि ये 2 चार्ज कितने दूर पे हैं आपस में, l दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसे इक्विलिब्रियम में करना होगा, लिखिए एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, दिस F1 शुड बी इक्वल टू F2 लिख सकते हैं ना, बिकॉज दोनों फोर्स कैंसिल हो गए तभी तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। F1 क्या है, इस चार्ज की वजह से फोर्स है, तो हम F1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर, इक्वल्स F2 क्या है, F2 है K Q
स्मॉल क्यू अपॉन व्हाट इज़ द डिस्टेंस या एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये जान के हम रखे हुए हैं कि एक्स पॉजिटिव टर्म है, हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ले रहे, हमें पता है कि स्मॉल क्यू चार्ज बीच में लाई करी, तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं लेने का कि एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज हमें पता है कि एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। हमने इसके स्क्वायर को हटा दिया, बचा क्या, एक्स इक्वल्स एल माइनस एक्स। फाइनली हमारा आंसर क्या आया, एक्स इक्वल्स एल बाई टू। समझ में आ रही बात। यानी अगर ये थर्ड चार्ज बिल्कुल मिडिल में होगा, अगर दो चार्ज जो आपने ली है वो क्या है, सेम पोलैरिटी की है और सेम मैग्नीट्यूड की है, तो ये आंसर आपका यहाँ पे आता है कि चार्ज बिल्कुल मिडिल में है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू सो दैट इट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये जो हमने दो चार्ज जो फिक्स करके रखे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्ज को हम नेगेटिव ले लेते हैं। अगर मान लो हमने नेगेटिव चार्ज रखी है, कितनी दूरी पे, वापस से हमने रखी है इसे एल डिस्टेंस अपार्ट रखा है। अब अगर थर्ड चार्ज की हमें पोजीशन चाहिए तो बताइए हमें कि थर्ड चार्ज यहाँ हो सकती है कि अगर यहाँ होती तो इस चार्ज की वजह से क्या लगता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस चार्ज की वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता, पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे भी रखते तो दोनों की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में लगता, ये भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। पोजीशन बचता है आपका बीच में कहीं पे, दोनों के बीच में कहीं पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस चार्ज की वजह से ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगी, ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जीरो फोर्स, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये F1 हो गई, ये F2 हो गई। यहाँ पे भी अगर इसे सॉल्व करोगे तो यही वाला सेम रिजल्ट आएगा आपका। यानी दो चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड की है, सेम नेचर का है, तो चार्ज बिल्कुल मिडिल में होगी, थर्ड चार्ज बिल्कुल मिडिल में रखोगे। ठीक है, ये हो गई बात। दूसरी बात है कि अगर हमने सेम मैग्नीट्यूड की चार्ज नहीं ली रहती, ठीक है, अगर सेम मैग्नीट्यूड की, मैं इसे इरेज कर दूँ क्या थोड़ी देर के लिए, इसे इरेज कर देती हूँ, बिकॉज दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस फ़र्क क्या था कि हमने यहाँ प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस ले लिया, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अच्छा, अगर मान लो मैंने सेम मैग्नीट्यूड की चार्ज नहीं ली होती, मान लो ये ए दूसरा बी, यहाँ पे मैंने ये प्लस क्यू लिया होता और यहाँ पे प्लस 4 क्यू लिया होता, या यहाँ पे एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है, प्लस ऑलरेडी ले लिया हमने, माइनस माइनस लिया। इन दोनों की डिस्टेंस भी कितनी आपस में, एल है, एल डिस्टेंस पे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड चार्ज यहाँ रखते हैं, इस जगह पे थर्ड चार्ज रखते हैं, तो इस थर्ड चार्ज पे माइनस क्यू की वजह से फोर्स कैसा लगता, अट्रैक्टिव, माइनस 4 की क्यू की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव लगता। समझ में आ रही बात। अगर क्यू तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। अगेन इस जगह पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता, ये भी इसको अट्रैक्ट करे, ये भी इसको अट्रैक्ट करे, पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे कहीं पे अगर हम रखते हैं, मान लो यहाँ पे हमने क्यू को रख दिया, तो ये भी अट्रैक्ट कर रही है और ये भी अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि सिचुएशन बन रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सके, यानी बीच में कहीं पे। तो ये कब पॉसिबल है, अगर मान लो मैं इसको फिर से 1 और इसको 2 पोजीशन मानती हूँ, तो ये फोर्स F1 है, ये F2 है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कब होगी, यहाँ पे हम कब कह सकते हैं कि ये तो एक दूसरे को बैलेंस करे। यानी यहाँ पे अगर मैं ये स्मॉल क्यू की डिस्टेंस माइनस क्यू से x है और माइनस 4 क्यू से कितनी हो गई, L माइनस एक्स हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे हम F1 इक्वल्स F2 करते हैं, तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे F1 इक्वल्स F2 करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो F1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे F1 हो जाएगी सिंपली K Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, F2 क्या है यहाँ पे, F2 है, इसकी वजह से फोर्स, डिस्टेंस L माइनस एक्स है, K what is this value, what is the magnitude here, 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर, ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, बचा गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, L माइनस एक्स इक्वल्स 2x, यानी L हो गया आपका 3x और x हो गया L/3। ठीक है, x क्या है, L/3 डिस्टेंस पे है, यानी x आपकी L/3 डिस्टेंस पे किससे है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू, है ना, ये L/2 दोनों से है, ये L/3 किससे है, माइनस क्यू से अवे है। अच्छा, L माइनस एक्स कितना हो गया, 2L/3 हो गया, मीन्स ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं थर्ड एक क्वेश्चन लूँ,
जिसमें हम क्या करते हैं, एक +9Q चार्ज लेते हैं, एक +Q चार्ज लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हमने रखा, यहाँ देखते हैं इस जगह पे, बताइए मुझे ये पॉसिबल होगा ये रीज़न? यहाँ पे अगर स्मॉल Q चार्ज रखोगे तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा दोनों की वजह से, इस डायरेक्शन में नॉट पॉसिबल, यहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉट पॉसिबल। यहाँ कहीं रखते हो, इस जगह पे कहीं रखते हो तो इसकी वजह से रिपल्सन, इसकी वजह से भी रिपल्सन, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे को बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि ये चार्ज कहीं बीच में हो, बीच में कहीं पे हो सकती है। अगर ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, और मान लो कि इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, x है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी हो गई, L - x हो गई। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली फोर्स कितनी है, ये वाली फोर्स है तुम्हारी F2, ये वाली फोर्स कितनी है, F1, ठीक है। F1 क्या है, इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे सेम प्रोसेस से, तो आप यहाँ पे F2 क्या लिख सकते हो, F2 लिख सकते, या F1 क्या लिख सकते हो, F1 लिख सकते हो K 9Q स्मॉल q अपॉन x² इक्वल्स अपॉन L - x का होल स्क्वायर, ठीक है। F1 इक्वल्स F2 कर रहे हो इस केस में, दैट इम्प्लाइज, कैंसिल हो गए सारे टर्म, बचा क्या, 9L - x का होल स्क्वायर इक्वल्स x², दैट इम्प्लाइज क्या हुआ, ये 3L - x इक्वल्स x। क्लियर? क्या बचा, 3L इक्वल्स 4x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 3/4L। सही निकाला है क्या? यानी x की वैल्यू हमारी ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 3L/4। अगर ये 3L/4 है तो ये क्या हो जाएगी, ये L/4 होगी। यहाँ पे अगर ये तुम्हारी कितनी आई थी, ये आई थी L/3, तो ये कितनी है, ये है 2L/3। अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि जो दूरी आ रही है थर्ड चार्ज की, वो स्मॉलर चार्ज से कम है, यानी वो स्मॉलर चार्ज से ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे भी देखो, ये L/4 3L/4 से कम है, तो ये देखो स्मॉलर चार्ज दोनों में कौन सी है, ये वाली है। यानी जो थर्ड चार्ज आप रख रहे हो वो स्मॉलर चार्ज के पास रख रहे हो, ठीक है। ये ट्रेंड देखो, ट्रेंड फॉलो करो, ये चार्ज क्या है, स्मॉलर चार्ज के पास है, यहाँ पे भी पास है। किस केस में, जब हमने सेम पोलैरिटी के दो चार्जेज रखी हैं, यहाँ पे प्लस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस प्लस अगेन, ठीक है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन और आप निकाल सकते हो, इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, इतने एग्जाम्पल से हमें दो बातें समझ में आती है। एक बात तो समझ में आती है कि अगर इस स्मॉल क्यू चार्ज को आप नेगेटिव भी लिए होते, अगर आपने इसे नेगेटिव भी रखा होता, तो क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज आता? आप एक बार करके देख लो, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स, या इस जगह पे इस डायरेक्शन में F1 होता, इस डायरेक्शन में F2 होता, इस केस में भी एक दूसरे को कैंसिल कर सकता था। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस क्यूज़ को रखते, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव है, इसकी वजह से इधर लगता है F1, इसकी वजह से इधर लगता है F2, इस केस में भी आपका कैंसिलेशन का चांस बन रहा है। यानी ये पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स साइन। सबसे पहला आपका कंडीशन पॉइंट क्या लिख सकते हो, इरेज कर दो, इसे कर दो इरेज, लिखिए, पोजीशन ऑफ, ये क्वेश्चन भी मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, लिख लो। ये तुम्हारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइन, ठीक है। थर्ड चार्ज की पोजीशन इसके साइन पर डिपेंड नहीं करती। और थर्ड पॉइंट क्या है जो अभी हमने नोटिस करी, कि अगर दो चार्ज जो फिक्स्ड है वो अगर सेम पोलैरिटी की होगी, तो चार्ज जो थर्ड चार्ज होगी वो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगी, और कहाँ होगी, तो छोटे वाले चार्ज के पास होगी। समझ में आ रही है बात? तो इसे भी लिख लो कि इफ़ टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, then third charge will be
will lie between two charges nearer to smaller charge। ठीक है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब बात आती है, जब हमने दो चार्ज जो फिक्स करा है उसकी नेचर को डिफ़र कर लिया, अगर उसकी नेचर एक प्लस एक माइनस लेंगे तो कैसा सिनेरियो बनेगा। हर तरह की प्रॉब्लम को हम लेंगे, हर तरह का एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी डाउट मन में नहीं होनी चाहिए। देखो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें दो चार्ज जो फिक्स्ड थे वो हमने क्या किया, सेम नेचर का लिया। अभी जो हम एग्जाम्पल लेंगे इसमें क्या करेंगे, दो डिफरेंट नेचर का चार्ज लेंगे। सपोज हमने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू और एक चार्ज ले लिया -4q। दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, वापस से L डिस्टेंस पे रखे हैं, दोनों फिक्स्ड हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड चार्ज की पोजीशन। इतना तो है कि थर्ड चार्ज इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। ये तुम्हारी पहली कंडीशन है कि थ्री चार्ज मस्ट लाई ऑन द सिंगल लाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बीच में रखते हैं तो क्या होता है। सपोज हमने इस थर्ड चार्ज को यहाँ कहीं रख दिया, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। तो पोजीशन 1 पे जो चार्ज रखी है उसकी वजह से फोर्स कैसी लगने वाली है, रिपल्सिव फोर्स लगेगी F1, और -4 की वजह से क्या लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है क्या, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हमने थर्ड चार्ज को रख दिया, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स F1, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स F2, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर रखा हमने Q को तो इसकी वजह से रिपल्सिव F1, इसकी वजह से अट्रैक्टिव F2, यानी पॉसिबल तो ये भी कंडीशन दिख रहा है हमें। पर इन दोनों में से पॉसिबल है कौन, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ही पॉसिबल हो सकती है। देख लेते हैं। देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यानी अगर आप चार्ज को बढ़ाते हो तो फोर्स बढ़ती है, ठीक है, या डिस्टेंस को घटाते हो, दोनों ही कंडीशन में फोर्स इंक्रीज़ होती है। दूसरा, अगर चार्ज को आप डिक्रीज़ करते हो या डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हो, दोनों ही केस में क्या होती है, दोनों कंडीशन में आपकी फोर्स डिक्रीज़ होती है। समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पे हम देखें, इस केस में हम अगर देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, प्लस इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन में। इस चार्ज के कंपैरिजन में इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस चार्ज के कंपैरिजन में इसकी डिस्टेंस भी थर्ड चार्ज से कम है, यानी ये वाली केस, यानी इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगी। समझ में आ रही। F1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, F2 से ज़्यादा होगी। नहीं सॉरी, F1 कौन सा, ये वाला ना, तो F2 की वैल्यू हमेशा F1 से ज़्यादा होगी। जो फोर्स ये वाली चार्ज लगाएगा उसकी वैल्यू F1 से ज़्यादा होगी। दूसरी बात, यहाँ पे देख रहे हो कि इसके कंपेरिजन में इसकी मैग्नीट्यूड कम है चार्ज की, प्लस इसकी डिस्टेंस भी स्मॉल q से, आई मीन जो थर्ड चार्ज रखी है उससे डिस्टेंस भी इसके ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स लगाएगी ना ये वाली चार्ज यानी F1, वो क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पे ये तो आप देख पा रहे हो कि F2 हमेशा क्या है, F2 हमेशा F1 से ज़्यादा होगी। तो ये फोर्स कभी भी एक दूसरे को बैलेंस कर ही नहीं सकती, ठीक है। अगर इस चार्ज को देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि इस चार्ज की मैग्नीट्यूड तो कम है लेकिन डिस्टेंस भी तो कम है, डिस्टेंस भी कम है, मतलब डिस्टेंस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स ज़्यादा होता है। तो आपने इस चार्ज को कम पावरफुल बनाया है 4q से, ये वाली चार्ज इससे कम पावरफुल है लेकिन थर्ड वाली चार्ज के पास तो रखी है। समझ में आ रही है बात। ये चार्ज ज़्यादा पावरफुल है बट इससे ये वाली चार्ज दूर रखी है, यानी इसके वजह से इस पर फोर्स कम लगेगी, ठीक है। ये चार्ज बेचारा गरीब है लेकिन इसकी अप्रोच ज़्यादा है क्योंकि ये चार्ज इसके पास रखी हुई है। तो ये ध्यान में रखना कि जब थर्ड चार्ज प्लेस करते हो, जब ऑलरेडी जो दो फिक्स चार्ज है उनकी नेचर डिफरेंट है, अगर डिफरेंट नेचर का दो चार्ज है और थर्ड चार्ज की पोजीशन पूछ रही है आपसे, तो आपको हमेशा क्या रखना है, चार्ज को आउटसाइड रखना है, ठीक है। आउटसाइड रखना है, कहाँ रखना है, जो स्मॉलर चार्ज है, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड की चार्ज है उसके पास रखना है। क्लियर है। अगर एक और एग्जांपल से मैं समझ, सबसे पहले तो इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। इसकी पोजीशन भी सेम तरीके से निकलेगी। यहाँ पे हमें इस पोजीशन पे मान लेते हैं कि ये क्यू की दूरी यहाँ से कितनी है, x है पोजीशन 1 से। तो मुझे बताइए इस क्यू की दूरी पोजीशन 2 से कितनी हो जाएगी, x + l हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से अगर F1 = F2 करूँ, F1 = F2 करूँ तो ये है 1 ना, ये है 2। F1 क्या हो जाएगा सिंपली यहाँ पे k q स्मॉल q अपॉन x² इक्वल्स
k 4q स्मॉल q अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज l प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4x स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स l, ठीक है। ये x की वैल्यू कितनी आई, l के इक्विवेलेंट आ गई। क्लियर है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने प्लस q लिया है, माइनस 4q लिया है। चलो छोटी वाली चार्ज को इस बार हम नेगेटिव बना देते हैं, छोटी वाली चार्ज को नेगेटिव बना देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे माइनस q चार्ज लिया और यहाँ पे हमने प्लस 9q चार्ज ले लिया। अब बताइए थर्ड चार्ज की पोजीशन। सबसे पहले तो बताओ थर्ड चार्ज कहाँ होगी, बीच में तो नहीं हो सकती ना। थर्ड चार्ज को यहाँ रखोगे तो इसकी वजह से इधर नहीं, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, दोनों इस डायरेक्शन में। ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। कहाँ होगी, इधर होनी चाहिए बिकॉज इसकी मैग्नीट्यूड कम है। समझ में आ रही है बात, इधर होनी चाहिए। इधर होगी, मान लो यहाँ पे कहीं लाई कर रही है छोटी वाली चार्ज, थर्ड वाली चार्ज। मान लो इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है और सेकेंड पोजीशन से कितनी डिस्टेंस है इसकी, l प्लस एक्स। यहाँ पे अगर मैं F1 को, ये तुम्हारी F1 हो गई और ये हो गई F2, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना इसकी वजह से, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स। ये फ्रेम में है क्या, ये फ्रेम में है। तो यहाँ पे F1 कितनी हो गई, F1 इक्वल्स F2 अगेन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इस चार्ज की वजह से k q अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज़ F2 हियर, F2 इस चार्ज की वजह से है, तो F2 क्या आ गई, k 9q स्मॉल q अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर इक्वल्स l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, that implies 3x equals l plus x, that implies 2x, that implies x equals l by 2। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। मेरी समझ से यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस जगह पे जब हम दो फिक्स चार्ज डिफरेंट नेचर का लेते हैं तो वहाँ पे फिर से हमें एक हम फोर्थ पॉइंट इससे लिख सकते हैं। क्या फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए। देखिए, इफ टू चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर देन थर्ड चार्ज lie outside nearer to और closer to स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज से मतलब है मेरा मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। और ये मैंने आपको टाइप 1 बताया है। टाइप 1 क्या है, जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज देखते हैं। फाइन, तो आई होप कि इसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो अभी तक जितने एग्जांपल्स हमने लिए थे उसमें हमने क्या किया था कि 2 चार्ज को ऑलरेडी फिक्स करके रखा हुआ था और हमने सिर्फ थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करी थी। अब जो हम टाइप देखने वाले हैं उसमें हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, यानी तीनों चार्ज ही इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। और तीनों चार्ज क्या होंगे, फ्री होंगे, कोई भी चार्ज फिक्स नहीं होगा। फाइन, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, टाइप 1 को इरेज कर देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, वो नोट कर लीजिए पहले, और टाइप 2 देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम का मतलब तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल चार्जेज आर फ्री, ऑल चार्जेज आर फ्री। यहाँ पे किसी को आपने फिक्स करके नहीं रखा है। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम इसमें पॉइंट नोट डाउन करेंगे। पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक है तुम्हारी प्लस 9q चार्ज है। अब आपसे पूछा गया है कि थर्ड चार्ज की
जो थर्ड चार्ज आप यहाँ रखोगे उसकी क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, उसका नेचर बताना है और उसकी मैग्नीट्यूड बतानी है। और ये तीनों चीज़ हम बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले तो पोजीशन निकालने के लिए हम वही टाइप वन वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये दो चार्ज जब सेम नेचर का होता है तो चार्ज कहीं बीच में होती है, चार्ज कहीं होती है बीच में दोनों के, और कहाँ होती है, छोटी वाली चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड कम है उसके पास होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी पोजीशन निकालेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। अगर ये x है, ये तुम्हारी हो गई L माइनस एक्स। फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो ये फोर्स कौन सी होगी आपकी, Q अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू K 9Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। L/4 आंसर आता है आपका। यानी ये x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे L/4 है, ये कितनी हो जाएगी, 3L/4 हो जाएगी। क्लियर। तो हमने पहला स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में हमने क्या निकाली, पोजीशन निकाली। सेकंड स्टेप में हमें निकालना है इस चार्ज का नेचर, यानी ये स्मॉल क्यू चार्ज आपने रखी है उसका नेचर कैसा है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे ना, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या कहा, बोला है कि ऑल चार्जेज आर फ्री, सारे चार्ज फ्री हैं, यानी किसी चार्ज को मूव नहीं करना है, एक दूसरे से दूर नहीं भागना है। तो इस चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करो कि आप ये कंसिडर कर लो कि ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लो ये चार्ज जो वन पोजीशन पे रखी है, अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज की वजह से फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रही है। किस डायरेक्शन में लग रही है, कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है। तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज ये +9Q तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे तो हम नहीं चेंज कर सकते। हम किसे बदल सकते हैं, स्मॉल q को, जो थर्ड चार्ज हमने पुट करी है। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स कुछ इस पर ऐसा लगना चाहिए जो इसको बैलेंस कर दे, यानी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फोर्स कब होगी, जब ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा। यानी हमने देख लिया इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख के देखा कि ये इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब आपने थर्ड चार्ज नेगेटिव पोलैरिटी की रखी है, नेगेटिव नेचर है चार्ज का। इसकी भी इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं कि अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो ये +Q चार्ज की वजह से इस पर फोर्स इधर और -Q की वजह से फोर्स इधर। अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे इतना तो समझ में हमें आ रहा है कि इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर होगी नेगेटिव। क्लियर। अब थर्ड है, हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमारा बहुत ही सिंपल होगा। हमें क्या करनी होगी, अगेन इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को देखना होगा, उसके इक्विलिब्रियम को चेक करनी होगी। मान लो ये पोजीशन मैंने लिख दिया थर्ड पोजीशन, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे, अगर इस चार्ज को मैं कह रही हूँ कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अंदर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गई F3। इस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, बिकॉज ये सेम पोलैरिटी का चार्ज है, यानी F2। तो यहाँ पे इस चार्ज की इफ +Q इज इन इक्विलिब्रियम, इस केस में हम क्या कह सकते हैं, F2 मस्ट बी इक्वल टू F3 कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे F2 F3 लिख लो। क्या है F2, क्या है यहाँ पे F2 है इस चार्ज की वजह से। तो F2 की वैल्यू क्या होगी, बोलो, KQ 9Q अपॉन डिस्टेंस क्या है L² इक्वल्स F3 क्या है, F3 है फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। इस पे क्या होगी, x की वैल्यू में पता है क्या होगी, KQ स्मॉल q अपॉन L/4 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या स्मॉल q की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालिए। एक q ही कैंसिल होगा ना। यहाँ पे तुम्हारी क्या आ गई वैल्यू, 9Q/L² इक्वल्स स्मॉल q अपॉन L² इंटू 16। ठीक है, L² कैंसिल हो गया तो q की वैल्यू कितनी आती है, कुछ यहाँ से कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, q की वैल्यू आती है 9/16 कैपिटल Q। ये आती है मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको
फाइनल आंसर लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है आपकी पोजीशन L/4 फ्रॉम प्लस क्यू एंड इसकी नेचर क्या है, नेचर है नेगेटिव और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कितनी आई 9/16 क्यू और अगर चार्ज स्मॉल क्यू लिखोगे तो कितनी होगी -9/16 क्यू। यही आंसर है आपका। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम इन दो फिक्स चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट लेते हैं। अगर एक और क्वेश्चन लें जिसमें हम डिफरेंट पोलैरिटी के चार्ज ले लें, सपोज एक आपका प्लस है एक माइनस है, यानी हमने एक चार्ज ले ली प्लस क्यू की, एक ले ली -4 क्यू की। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज इन ऑर्डर टू मेक दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो इस केस में हमें पता है कि अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा, तो चार्ज थर्ड चार्ज तो बाहर होनी होगी। कहाँ होनी होगी, तो छोटे वाले चार्ज के पास, यानी थर्ड चार्ज हमें कहाँ रखनी है, कहीं यहाँ पे रखनी है, इस जगह पे हमें थर्ड चार्ज रखनी है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड चार्ज हमने यहाँ रखी है इस जगह पे। इसकी डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले तो हमें पोजीशन पता करनी है, तो वो हम टाइप 1 से पता कर सकते हैं और ये कितनी है L है। फाइन, तो ये पोजीशन ये कितनी हो गई टोटल, ये हो गई तुम्हारी L+X। इस स्मॉल क्यू पे अगर हम फोर्स निकालें तो 1 की वजह से इस पर फोर्स कैसी लग रही है, अगर इसको मान लो भी प्लस मान के चल रहे हैं, बिकॉज हमें पोजीशन निकालनी है, पोजीशन निकालने वक्त हमें जो थर्ड चार्ज है उसकी नेचर से कोई मतलब नहीं होता हमें। इसकी वजह से क्या लगेगी, रिपल्सिव लगेगी, इसकी वजह से अट्रैक्टिव लगेगी। ये हो गई F1, ये हो गई तुम्हारी F2। तो यहाँ पे अगर मैं F1 = F2 करूँ पहले वाले के लिए, F1 = पोजीशन की बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, पोजीशन निकाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले पोजीशन निकालेंगे थर्ड चार्ज की। F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 होगी। F1 क्या है, F1 है फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, कितनी आएगी K/Q/x² इक्वल्स क्या आएगा, K क्या है Q/4L+x², यही है ना। तो यहाँ से पोजीशन कितनी आ जाएगी, Q घटा 4x² इक्वल्स L+x²। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स L+x, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, L। सिंपल, यानी पोजीशन कितनी आ गई, लेफ्ट टू प्लस Q प्लस कैपिटल Q एंड द डिस्टेंस इज L। फाइन, अब यहाँ पे हमें सेकेंड निकालना है नेचर। तो नेचर निकालने के लिए हम इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं। मान लो हम इस चार्ज के इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर रहे हैं जो 1 पोजीशन पे रखी है। तो इस चार्ज की वजह से हम बाद में देखते हैं, पहले इस चार्ज की वजह से बताओ फोर्स कैसी लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। किसकी वजह से, इसकी वजह से -4 की वजह से, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड है, इसे हमें नहीं बदल सकते हैं, मीन्स ये गिवन है, ठीक है, गिवन है, इसे हमें नहीं चेंज करना। हमें क्या करना है, ये जो थर्ड चार्ज रखे हैं इसकी हमें नेचर पता करनी है। तो इस F2 को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी फोर्स चाहिए, जो इस डायरेक्शन में हो। इस डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगी प्लस Q पे, जब इसकी वजह से फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स हो तभी तो लगेगी, यानी इसका नेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपकी ये वैलिड होगी, तभी आपका ये वाला चार्ज क्या होगा, नेचर क्या है, नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करें हम तीसरे वाले मैग्नीट्यूड निकालने की, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज की इक्विलिब्रियम देखनी होगी। तो चलो हम इसी चार्ज के इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस F2 शुड बी इक्वल टू F3, F2 ड्यू टू दिस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू F3 ड्यू टू द थर्ड चार्ज। तो यहाँ पे हमें बताओ F2 की वैल्यू कितनी है, इस चार्ज की वजह से F2 यही है ना, F2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है बताइए, K/Q/L² इक्वल्स F3 कितनी है इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये चार्ज Q स्मॉल q, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्या है, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, L आई है, तो ये भी हो गई L²। फाइन, अगर यहाँ से हम स्मॉल q की वैल्यू देखें तो वो क्या आ रही है, 4 कैपिटल Q आ रही है। समझ में आ रही है बात,
4 कैपिटल क्यू, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो इतनी आ रही है, और फाइनल आंसर अगर आप लिखोगे, अगर फाइनल आंसर लिखते हो उस केस में तो कितनी आती है, स्मॉल क्यू इक्वल्स माइनस ऑफ 4 क्यू, बिकॉज इसकी नेचर क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? अब देखो जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात आती है तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे इरेज करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन हमारा रहता है पोजीशन को फाइंड आउट करना। तो पहला स्टेप होता है हमारा, स्टेप बाय लिखती हूँ, स्टेप हमारा क्या रहता है, पहला फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एट इक्विलिब्रियम। सेकेंड स्टेप है आपका फाइंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज कंसीडरिंग अदर चार्जेस। अदर चार्जेस मीन्स यहाँ पे दो चार्ज की मैं बात करें, दोनों में से किसी एक चार्ज की अदर चार्जेस एट इक्विलिब्रियम। आप क्या कंसिडर करोगे कि दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम पे कब होगी, जब इसका नेचर कैसा होगा। स्टेप 3 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज कंसिडरिंग अदर चार्जेस एट इक्विलिब्रियम। फाइन, तो ये स्टेप्स थे किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। क्वेश्चन आपके CBSE 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, अ थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of capital Q. यहाँ पे दोनों क्या है, सेम नेचर की चार्ज है स्मॉल q। तो यहाँ पे आई होप कि ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन क्या है कि आपकी दो चार्ज स्मॉल q कितनी दूरी पे रखी है, 2 मीटर की दूरी पे रखी है, सिमिलर चार्ज है। तो ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जो थर्ड चार्ज होगी वो बिल्कुल इसके मिडिल में होगी, बिल्कुल मिडिल में, यानी x की वैल्यू आपकी 1 मीटर होगी। फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं 1 बाय 1। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पोजीशन। मान लेते हैं कि ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये आपकी थर्ड पोजीशन है, जहाँ पे आपको क्या रखनी है, आपको कैपिटल Q चार्ज रखनी है। ठीक है, तो इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स लग रही है 1 की वजह से, वो किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में F1, इसकी वजह से F2। तो F1 इक्वल्स F2 होगा। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हो आप, F1 इक्वल्स F2। F1 क्या है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 माइनस x मीटर। फाइन, तो आपको F1 लिखना है ना, F1 है इसकी वजह से, ठीक है। तो कितनी हो गई, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स Q अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करो, x इक्वल्स 2 माइनस एक्स, सो x इक्वल्स 1 मीटर। आ गया, जो हमें समझ में आ रहा था वही आंसर आया। तो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर दूरी है। ठीक है, सेकेंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है, यानी इसमें हमें कैपिटल Q की नेचर ऑफ कैपिटल Q ऐसे लिख लो। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी दोनों में से किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में कंसिडर करना होगा। ठीक है, लिख लो, फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर इस पे फोर्स हम निकालें टोटल, तो बताओ इस पे फोर्स, इस चार्ज की वजह से F2 की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम नेचर का है, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स होगा F2। जो थर्ड चार्ज हमने पुट किया यहाँ पे, F3 किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में F3 होना चाहिए। F3 की डायरेक्शन ये वाली कब होगी, जब ये नेगेटिव होगा, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी, फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम इट हैज़ नेगेटिव साइन।
ठीक है। थर्ड है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ Q। फिर से लिख लो, फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। अगर इस चार्ज को चाहते हैं हम कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो ऑब्वियसली दिस F2 मस्ट बी इक्वल टू F3। F2 इसकी वजह से फोर्स लग रही है, तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, F2 क्या होगी, KQ² अपॉन 2 स्क्वायर, 2 मीटर अपार्ट है ना, इक्वल्स F3 क्या है, इसकी वजह से KQ कैपिटल Q अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है, 4 लिख लिया हमने इसे। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हमें किसकी वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए ना। कैपिटल Q क्या आ गया, सिंपली आपका स्मॉल q/4। ठीक है, अगर चार्ज आप लिखना चाहो तो चार्ज कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ स्मॉल q/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये हो गई चार्ज की वैल्यू, और पोजीशन कितनी हो गई, बिल्कुल बीचों बीच, इन दो चार्ज के बिल्कुल बीच में। फाइन, तो नोट कर लीजिए इसे भी। मान लो एक और क्वेश्चन करूँ मैं आपसे, 2 पॉइंट्स यार, सपोज एक +Q एक -Q रखी है, और मैं पूछूँ कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इन ऑर्डर टू मेक दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो बता सकते हो क्या आप, यहाँ पे एक स्मॉल q चार्ज हम कहाँ रखें जो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्या कोई भी केस पॉसिबल है, सोच के बताना। देखो इतना तो हम देख रहे हैं कि दीज चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, तो चार्ज यहाँ तो बीच में कहीं हो नहीं सकती, यहाँ होगी या यहाँ होगी। अगर यहाँ होगी तो हम देख पा रहे हैं कि इस चार्ज अगर Q को हमने यहाँ रखा है, तो इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ, इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ होगी। लेकिन और हम साथ में क्या देख रहे हैं कि ये F1 F2, यहाँ पे क्या है कि F1 जो फोर्स लग रही है ना, यहाँ पे Q सेम है, यहाँ पे भी F2 के केस में Q सेम है। बात समझ रहे हो, न्यूमरेटर पे दोनों में सेम चीज़ आ रही है, बट इसकी थर्ड चार्ज की डिस्टेंस इस वाले चार्ज से कम है, इस वाले चार्ज से ज़्यादा है। यानी कि फोर्स अभी टोटली डिपेंड कर रही है आपके डिस्टेंस पे, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस सेम है दोनों केस में, है ना। डिस्टेंस पे डिपेंड करी है, जिसकी डिस्टेंस कम उस पर उसका फोर्स ज़्यादा। यानी यहाँ पे 1 की वजह से फोर्स क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ऑलवेज ज़्यादा होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे को कभी भी बैलेंस नहीं कर सकती। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी अगर 2 की वजह से देखोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी F2, 1 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स होगी F1। यहाँ पे चूँकि इस चार्ज से ये ज़्यादा नज़दीक है, तो F2 हमेशा F1 से ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है, नहीं कोई भी पोजीशन, थर्ड चार्ज की कोई भी पोजीशन इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखिए एनी पॉइंट चार्ज cannot make this system in equilibrium। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस था। अगर सेम मैग्नीट्यूड होगी, डिफरेंट नेचर होगा, +4Q ले लो, -4Q ले लो, ये भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये केस आप लिख लीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।